इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मेरी बात पर गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात पर गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरे शहर मैं आऊं, तेरे शहर मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। हाजियो आओ शहर शाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। तेरी आँखों से मेरे यार का रोज़ा देखो, तेरे शहर मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे इश्क़ की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, मुझे ज़िंदगी मिली है, मुझे मौत आका आए, तेरी नात पढ़ते ते मुझे मौत आका आए, तेरी नात पढ़ते पढ़ते इस करम का करूं। आप लोग मिल के पढ़े अगर आपको याद हो तो, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह के लम्हे आलम में आगे मुझे पर नबी की अता। दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये
कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने हमें अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मेरे सोने घर में कभी तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा रसूल अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखे कर अब्रे रहमत, बदू पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। कि मेरे सोने घर में कभी रौनक आता हो, मैं दीवाना हो गया हो, मैं दीवाना हो गया हो। तेरी राह तकते तकते सल्लल्लाह, तेरी राह तकते तकते इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करो मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मुझको है गम से रब ने बरी कर दिया। अगर आप लोग को याद हो तो मिल के पढ़ना, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते। उनका नाम ऐसा नाम है जो उनकी बातें करता है, अल्लाह उसका जिक्र जमीन में और आसमान पर करता है। सुभान अल्लाह। कहाँ करता है अल्लाह? मेरे प्यारों, मुफस्सिरीन ने लिखा अगर बंदा महबूब को तन्हाई में याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को भी तन्हाई में याद करता है। सुभान अल्लाह। अगर बंदा महबूब को महफिल में याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे बेहतर महफिल यानी फरिश्तों की महफिल में याद करता है। सुभान अगर अल्लाह। बंदा मोमिन अपने महबूब का जिक्र बुलंद करता है, अल्लाह ताला उसके जिक्र की बरकत से उसके जिक्र को बुलंद कर देता है। तो ये सोच के पढ़ना है कि इंशाअल्लाह महफिल मिलाद है, आले रसूल की बरकत से हम पढ़ेंगे। एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर
मदीना शरीफ जाना है कि नहीं? हाथ उठा के बताएं जिनको जाना है तो बुलंद आवाज से पढ़े। तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मुझको आका ने तैबा बुला ही लिया, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह। किनके शहर की बात है तो आला हज़रत फरमाते हैं वो जात है, और बुलंद आवाज से बोलो, कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, सबने सफ महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका भी तेरी दुहाई है, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है, मतले में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते शेखुल इस्लाम लिखते हैं कैसे जाए शहर नबी, तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी है मुश्ताक जियारत जलवा ही कुछ ऐसा है, कि उनके दर पर ऐसा झुका दिल उठने का भी होश नहीं, अहल शरीयत है सजदे में सजदा ही कुछ ऐसा है, सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है, आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है, कि तेरे शहर मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा कहते हैं, मचल के बोलो, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नते हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर, बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप कह दो, क्या ए महबूब आप कह दो, क्या कहना है, इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, और मेरी जिंदगी और मेरी मौत,
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है जो सारी जहान का पालनहार है। नहीं, तर्जुमा समझ में आया आपको? नहीं, बिल्कुल क्लियर समझ में आया? तो आपने इतने हल्के सुभान अल्लाह क्यों कहा? आपको भी गर्मी लग रही, मुझे भी गर्मी लग रही है, इसलिए नात पढ़ा ताकि मौसम में कुछ ठंडक पैदा हो जाए। समझ रहे? क्या कहो ए महबूब आप कह दो। अल्लाह डायरेक्ट भी बोल सकता था ना, बोलो भैया। लेकिन क्या कह रहा अल्लाह इस आयत में? महबूब आप कहो, आप कहो। क्या कहो? कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह के लिए है। ए अल्लाह, तू भी तो डायरेक्ट कह सकता था। कुरान किसकी किताब है? किसकी किताब है? लाने वाला कौन? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और किस पर लाए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, सारे नबी और रसूलों के सरदार हैं, उन पर आया। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें क्या है? तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारी जहान का पालनहार है। इसमें यह नहीं महबूब आप कहो, समझे मेरी बात को? लेकिन कुरान में कुछ कुछ आयात ऐसी हैं जहां अल्लाह फरमाता महबूब आप कहो, आप कहो। अरे अल्लाह, कुरान तेरी किताब है, तू डायरेक्ट कह सकता है। नहीं नहीं, महबूब आप कहो। क्या फर्क है मालूम है आप लोग को? आए, एक होता है जैसे ये महफिल हो रही है, ठीक है? अब मौलाना अब्दुल रकीब साहब है, सुबह हुई, किसी ने कहा कि वो कि चौचा शरीफ से जो जामी में आए थे नाज शरीफ पढ़े थे। मौलाना रकीब साहब से पूछा, बोलेंगे हाँ पढ़ी थी। अब उसने पूछा कैसी पढ़ी थी? तो इत्तेफाक से 2-3 आदमी जलसे वाले इनके साथ थे, चाय की दुकान पर या पान की दुकान पर। तो ये क्या कहेंगे? इनसे पूछो, बाबू तुम बताओ, तुम बताओ, क्या इनको नहीं मालूम है? फिर तुमसे क्यों कहलवा रहे हैं? हाँ, और ये कंफर्म हो जाए कि ये हजरत के टच वाला भी नहीं है। एक समझाने के लिए बात कह रहा हूं भी, बिला तमसील। तुम बताओ। अब वो कहेगा जो उसको कहना है। तो वो जो कह रहा है कि अच्छी पढ़ी या कैसी पढ़ी, तो रेडियो में सुन के बोल रहा है, टीवी में देख के बोल रहा है, यूट्यूब में सुन के बोल रहा है, कि लाइव देख करके बोल रहा है? बोलो, लाइव सुना ना। वो कहेगा भाई मैंने अपने कान से सुना है, ठीक है? अब एक आदमी कहेगा कि नहीं भाई मैंने तो फला जहां सुना था, लेकिन डायरेक्ट कान से नहीं सुना है, महफिल में नहीं सुना, किसी ने बताया कि बहुत अच्छा पढ़ा। तो आप उसकी बात मानोगे कि जिसने सुना है उसकी बात मानोगे? जो लाइव सुन करके गया, समझ के। अब इसको जहन में रखना बिल्कुल। ए महबूब आप कहो, आप कहो, आप कहो। ये अल्लाह, कुरान तेरी किताब है, डायरेक्ट तू कह देता। कहा महबूब मैं डायरेक्ट कह सकता था, वो अल्लाहुल अहद, वो अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। लेकिन महबूब जब मेरे एक होने की बात आई तो मैंने ये नहीं कहा वो अल्लाह एक है, बल्कि कहा कुल हुवा अल्लाहु अहद। ए महबूब आप कहो अल्लाह एक है। अल्लाह, महबूब आप कहो। तो क्या समझ में आया मेरे प्यारों सुन्नी मुसलमानों? यही तो महबूब की शान है कि सारे अंबिया कहते रहे अल्लाह एक है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। जब मेराज की रात में अल्लाह ने बिला हिजाब मुस्तफा को दिखा दिया, कहा मुस्तफा तुम कहो अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अली 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 अल्लाह। क्योंकि महबूब तुमसे पहले जितने भी आए वो सब मेरी वहदानियत का ऐलान करते थे, लेकिन सुन सुन के जिब्रील ने बताया अल्लाह एक है, जिब्रील ने बताया अल्लाह एक है, अल्लाह ने बताया अल्लाह एक है। लेकिन महबूब तुम्हारी शान तो वो है जो मूसा को भी ना मिली, ईसा को भी ना मिली, दाऊद को भी ना मिली, नूह को भी ना मिली। सारे लामका से तलब हुई सुए मुंतहा जो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की बलगल होना। सुभान अल्लाह। महबूब तुमने तो खुद देखा है, जब देखा है अब तुम खुद कहो, अब तुम खुद कहो वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। प्यारो तभी तो मेरा इमाम कहता है अल्लाह अकबर, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। समझे आप मेरी बात को? महबूब आप कहो, बात अल्लाह की है। बज़ाहिर तौर पर अल्लाह जरिया बना रहा है हुजूर को कि महबूब आप कहो, ये नहीं कहा जिब्रील तुम कहो, महबूब आप कहो। तो सुनियो, पता चला एक अकीदा मिला, अभी कहां मिला, अब मिलेगा अकीदा। अब अगर समझ गए तो खामोश नहीं रहोगे। अल्लाह ने अकीदे को जाहिर किया। जब अल्लाह अपनी बात कहलवाने के लिए मुस्तफा से कहता महबूब आप कहो, किससे कहो? अपने गुलामों से कहो, अपने चाहने वालों से कहो, ईमान वालों से कहो, मुसलमानों से कहो, सहाबा से कहो, कयामत तक के मोमिनों को कहो। अल्लाह डायरेक्ट भी कह सकता था, लेकिन कुछ कुछ आयत अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं, महबूब से कहलवाया, महबूब से कहलवाया। यही से सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि जब अल्लाह अपनी बात के लिए बज़ाहिर तौर पर मुस्तफा के जरिए बात हम तक पहुंचा रहा है, हम समझ गए अगर अपनी बात पहुंचाना है अल्लाह तक तो मुस्तफा का जरिया लेके पहुंचाएंगे। सुभान अल्लाह। तभी तो ताज शरिया ने कहा जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, नबी मुख्तारे कुल है। और कैसा कुल है, कुल का कैसा इख्तियार है? अभी मैं आपसे पूछूं, आज कौन सा दिन है? सोमवार, मंगलवार, कौन सी तारीख? 10 तारीख। महीना कौन सा? जून। ठीक है, ये आपकी अकीदत है, ये आपकी मोहब्बत है जो आपने अभी बोला। जून की 10 तारीख, 9 तारीख, 6ठा महीना। ठीक है, साल कौन सा है? 2025। ये आपकी मोहब्बत। अब आओ उन सहाबा की मोहब्बत देखते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम पर पूछते अबू बकर कौन सा महीना है, कौन सा महीना है? अबू बकर सिद्दीक बताओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिलहिज्जा है, लेकिन क्या कह रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल को मालूम। एक मकाम पर कहा उमर कौन सा महीना है मुहर्रम? कहा अल्लाह और उसके रसूल को मालूम। कुछ समझ में आ रही बात? आपने हमको बताया ना कौन सा महीना, तो आपने क्या कहा? जून। वह सहाबा की जमात देखो, तो किसी ने कहा ए साहबी, ए मुकद्दस सहाबा, ये तो जिलहिज्जा का महीना था। बोल देते अबू बकर कि जिलहिज्जा है। का बात तो सही है,
अगर मैं कह देता जिलहिज्जा और अल्लाह के महबूब कहते मुहर्रम, तो अल्लाह जिलहिज्जा को मुहर्रम बना देता। सुभान अल्लाह। अगर महबूब कह दे रजब, तो अल्लाह इसे रजब बना देता। सहाबा का ये अकीदा है, नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। प्यारो, जिस महफिल में हम सब आए हैं, बताया गया इसाले सवाब की महफिल है। मरने के बाद इसाले सवाब का सिस्टम शुरू होता है, क्योंकि लोग समझते मरने के बाद ही, लेकिन सूफिया फरमाते जिंदगी से शुरू हो जाता है, जिंदगी से शुरू हो जाता है। अब आप इंसान कब्र में गया, जाने के बाद कुछ लोग कहते हैं भैया देखो, अल्लाह ताला को राजी रखो, खुश रखो, उसकी इबादत करो, बस तुम्हारा काम हो गया। मैं कहता हूं अगर मसला अल्लाह ही तक होता तो कब्र में जो तीसरा सवाल है, कब्र में तीसरा 3 सवाल है ना, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? आदमी कहते रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, बस काफी, खत्म, खलास। नहीं, दूसरा पूछा जा रहा है, मा दीनो का, तुम्हारा दीन क्या है? इस्लाम खत्म हो जाना चाहिए ना अब तो। जो लोग कहते हैं हुजूर की कहां जरूरत है। तीसरा सवाल आ रहा है, मां कुंतो तकूल फी हक्के हाजर रुजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था? कुंतो, क्या तू कहता था इस मर्द के बारे में? मेरे प्यारों, अगर सब अल्लाह ही तक था मामला, तो इस मर्द के बारे में क्या कहता रहे, सवाल पूछा क्यों जा रहा है? ये पूछा क्यों जा रहा है? मैं कहता हूं यही तीसरा सवाल सबसे अहम सवाल है। इसी में फैसला हो जाएगा जन्नती कौन, जहन्नमी कौन। पहला 2 तो सब मार के आ जाएंगे, हाँ हाँ अल्लाह है और दीन इस्लाम है। तीसरे में अटकेंगे, तीसरे में अटकेंगे। अब जिसने कहा था नौज बिल्ला मेरे भाई की तरह है, जिसने जो जो कहा था उसी अंदाज में जवाब देगा। मेरे इमाम ने तभी तो वसीयत की थी, ऐ लोगों, मैं जब दुनिया से जाऊं मेरी कब्र इतनी गहरी खोदना ताकि जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, जिस तरह अहमद रजा सौदागरान में खड़े होके सलाम पढ़ता था, इसी तरह जलवे मुस्तफा को देख के खड़ा होके सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। का इतनी गहरी। देखो बाबू, ये बेचारा गूंगा है क्या, उसको इतनी ताकत है, तो तुम लोग काहे को खामोश हो? तुमने कोई ऐसा नहीं किया? हैदर करार के नाम पर कोई नारा लगाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, हुजूर रईसुल आलमा। उसी में फैसला हो जाएगा। आला हज़रत की जुबान में कहा जाए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तीसरा सवाल सबसे अहम है मेरे दोस्तों। ये मौत एक ऐसा सफर है जो सबको करना है। अमीर हो, गरीब हो, झोपड़ी में हो, सरहद में हो, महल में हो, शीश महल में हो, जितनी चीजें जमीन पर हैं, इन सब को सफर करके जमीन के नीचे कोई
कोई भी आदमी कह नहीं सकता है कि मुझे मौत नहीं आने वाली, आना ही आना। और यही सफर है। मौत तो इसलिए लगती है भली हमको, मगर बाद मरने के जो दीदार तुम्हारा होगा। ये सफर कौन सा सफर है? हुजूर से मुलाकात का सफर है। अच्छा, हर सफर की अपनी अपनी चीजें होती हैं। आप लोग सफर करते हो कि नहीं? तो सबसे पहले क्या रखते हो सफर में? सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? चाहे आपको मालदा जाना हो, हावड़ा जाना हो, फरक्का जाना हो, किचौजा शरीफ जाना हो, कहीं भी जाना हो, सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? मकसद तो पहले आएगा तब तो सफर बनेगा। सफर में जब आप निकल रहे हो, पहली चीज क्या दिमाग में आती है? पहली चीज गांधी जी याद आते हैं। टक्का, सही बात है। मकसद तो बहुत है, मकसद तो सबका है, अंबानी बन जाए, निकल गए सफर में, लेकिन टक्का, टक्का बताता है कहां तक तुमको जाना है। सही बात है कि नहीं है? लेकिन हम ईमान वाले अंबानी से भी बहुत बुलंद है माली एतबार से। ये तो दुनिया का पैमाना बनाना कि अमीर गरीब की पहचान दौलत से होती है। सहाबा के जमाने में, कुरान के जमाने में, कुरान से अगर पूछो अमीर कौन, गरीब कौन, ताकतवर कौन है, मेरे प्यारो, तो कुरान फरमाता है वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। भले तुम झोपड़ी में हो और कुरान तुम्हारी बुलंदी का नगमा गाता है, अगर तुम ईमान के साथ झोपड़ी में रहते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान से बड़ी कोई दौलत है ही नहीं। सबसे बड़ी दौलत ईमान की है। कोई अगर कहे यार उसको देखो कितना बड़ा आदमी है, तुरंत उससे पलट के कहना उससे बड़ा तो मैं हूं। कहे क्यों? कहा इसलिए मैं बड़ा हूं क्योंकि ईमान में उससे ज्यादा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, मफ़हूम हदीस है कि मेरी मोहब्बत गरीबों में तलाश करो। किस में तलाश करो? गरीबों में, गुर्बत में तलाश करो। अमीर को कहां फुर्सत है महफिल में आने की? वो तो यही फिक्र में होंगे जमीन पर कैसे बैठेंगे, क्या होगा, ये हो। गरीब तो बेचारा बैठ गया, मुस्कुरा के बैठा, पूरी महफिल सुना, शिरनी खाया, चला गया। अमीर साहब तो कुर्सी की इंतजारी में रह गए। मैंने कहा तू बैठा तो कैसे? कहा जामी मियां, मैं आम महफिल में नहीं, मुस्तफा की महफिल में जमीन पर बैठा था। तो लोग कहते हैं आज हमारी महफिल में बड़े बड़े लोग नहीं आते हैं, इंजीनियर नहीं आते, डॉक्टर नहीं आते। मैंने कहा उनकी तकदीर में लिखा ही नहीं है। हाँ, महबूब की महफिल में सब नहीं आ सकते, वही आते हैं जो सब पे भारी हो। सबके हिस्से की बात नहीं है। यही तो कुफारे मक्का ने भी कहा था कि हम भी नबी पाक से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो बिलाल, वो सलमान, वो साथ भी नबी वक़ास, ये ऐसे गरीबों के साथ हम जमीन पर नहीं बैठ सकते। तो उनकी दौलत उन्हें जहन्नम में ले गई। और बिलाल की मोहब्बत दे रसूल बिलाल को काबे की छत पर खड़ा करके आका ने बता दिया कि अज़मत बिलाल तो देखो कि उसके अंदर मेरी मोहब्बत थी। उस मोहब्बत का सिला अल्लाह ने ऐसा दिया कि काबा नीचे है, बिलाल का कदम ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा नीचे है, बिलाल का कदम। जब एक गुलाम का कदम इतना बुलंद हो सकता है, एक गुलाम, काला हब्श का गुलाम, उसका कदम इतनी बरकत वाला कि खुदा का घर नीचे है, बिलाल का कदम ऊपर। तो जो मुस्तफा के कदमों से लग जाए उसके कदम का कोई मिसाल नहीं, तो मुस्तफा के कदम का आलम क्या होगा। तभी मेरा इमाम अकीदा देता है तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल,
झिड़किया खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे प्यारो, उनका कदम तो वो कदम है, अगर जिस शहर में रख दे तो अल्लाह कुरान में फरमाता है ला उक़सिमु बिहादल बलद अंत हिल्लुन बिहादल बलद। ऐ महबूब, उस शहर की कसम जिस शहर में तुमने अपने कदम को रख दिया हो। तो मैं कहता हूं हर की कब्र में हुजूर नहीं आएंगे। ये याद रखना, हर की कब्र में नहीं आएंगे, और जहां वो आ जाए तो उसमें आजाब होगा। बोलो, अरे जिस दिल में आ जाए तो उजड़े हुए चमन खिलने लगते हैं, जिस घर में आ जाए वो घर नहीं रहता, वो मस्जिद किबलतैन बन जाता है। समझे मेरी बात को? जिस जगह सो जाए, उम्मे हानी का मकान था ना, हजरत उम्मे हानी का मकान, सोए कहां पर? अभी मैं आपके गांव में सोऊं किसी के घर, तो आप क्या बोलोगे? हजरत कहां है? फला साहब के घर सो रहे हैं। हुजूर सो रहे हैं हजरत उम्मे हानी के घर। कहां सो रहे हैं? यही शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सोए हजरत उम्मे हानी के घर, और अल्लाह क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। ये नहीं कहा मिन बैतिल उम्मे हानी, क्या कहा? मिनल मस्जिदिल हराम। क्यों ये मस्जिद का लफ्ज आया मालूम है आपको? हुजूर इसी गम में सोए थे। ए अल्लाह, मेरे चचा का भी इंतकाल हो गया, खतीजतुल कुबरा का भी इंतकाल हो गया, चचा जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, दादा का भी हो गया, और अभी तक मैं मक्के में एक मस्जिद नहीं बना पाया। जो सबसे बड़ी मेरी ताकत थी बज़ाहिर तौर पर, वो सब चले गए। इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। अगर उनकी मौजूदगी में होती मस्जिद, तो कल आज का वहाबड़ा कह सकता था, वहाबी, कि वो तो उनके चचा की देन थी इसलिए बन गई, वो उनकी बीवी की देन थी इसलिए बन गई, दादा की देन थी बन गई। अल्लाह मुस्तफा पर किसी का एहसान लादना नहीं चाहता, किसी पर लादना। इसी गम में सोए थे, अभी तो मस्जिद नहीं हुई, और सोए उम्मे हानी के घर। और अल्लाह क्या ऐलान कर रहा है? मिनल मस्जिदिल हराम। ऐ मुस्तफा, जिस घर में तुम सोए हो, अल्लाह ने इस घर को मस्जिद हराम बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान। तुम मस्जिद के फिक्र में थे, अल्लाह ने इसको डिक्लेयर कर दिया। ये है हुजूर की शान। अल्लाह अकबर। बोलो। तो हर कब्र में नहीं, लेकिन जिसकी कब्र में आ गए, उसकी कब्र तो बुक्काए नूर बन जाएगी, चमकती हुई नजर आएगी, खुशबू फूटेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो सफर सबको करना है। दुनियावी सफर बगैर टके के होता, लेकिन ये सफर ऐसा है कि टके के लिए जेब भी नहीं है कफन में। हर सफर में कपड़ा वही पहने हुए जो जेब वाला हो, और जनरल डब्बे में सफर करना है तो चोर जेब भी होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? चोर जेब अंदर की तरफ खुले जो। सही है? क्यों? ये माल तुम जानते हो, यही मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर खत्म हो गया तो मंजिल तक पहुंच नहीं पाऊंगा। ये माल जरिया है मंजिल तक पहुंचाने का। इलाके वालों, जुमला है, दिल में उतर आए तो अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये टका जरिया है मंजिल तक ले जाने का। लेकिन जिस सफर का सबको इरादा करो या ना करो करना है, उस सफर के लिबास में कोई जेब नहीं है, कोई चोर जेब भी नहीं है, कोई पॉकेट भी नहीं है, खुला कपड़ा है, और मंजिल लंबी है। ए बाबू 10,000 क्यों लेकर के जा रहे हो? कि 10 दिन में वापस आना है। 10,000 खर्च नए बचा के लाएंगे।
आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लेकर के गए कि किसी से मांगना ना पड़े, फंस गए तो क्या करेंगे? मेरे दोस्तों, कभी ये सोचा वो जो सफर होगा उस कफन में ना कोई टके की जेब है, ना कोई चोर जेब है, ना कोई पॉकेट है, और सफर बड़ा लंबा है। इसकी तो इंतहा में मालूम है, इस सफर की तो कोई इंतहा ही नहीं है। तो इसके लिए कौन सा टका काम आएगा? इसके लिए कौन सी दौलत काम आएगी? मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाजी होगा जब उस कब्र में उसे उतारा जाएगा तो उसके सामने नमाज दुल्हन बन के सजा करके पेश की जाएगी, पेश की जाएगी। अब वो पूछेगा तू कौन? तो वो नमाज कहेगी सुन, जिस तरह दुनिया में मसरूफ बिजी होने के बावजूद तू मेरे लिए वक्त निकालता था, मेरे लिए न मुसल्ले बिछाता था, मस्जिद की तरफ रुख करता था, वो कहेगी सुन, अब तू सो जा, मैं तेरे लिए वक्त निकाल करके तेरी निगहबानी के लिए कब्र में उस वक्त तक रहूंगी जब तक कयामत बर्पा ना कर दी जाएगी। मेरे दोस्तों, इस टके को अपना सपोर्ट में ले लो, इस टके को अपने साथ जोड़ लो, जो तुम्हें लंबे सफर तक काम आने वाली चीज है। मेरे प्यारो, गफलत में रह करके इमाम इश्क मोहब्बत ने एक शेर कहा था, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हमें किसी चीज में चंदा देना, डोनेशन देना है, कुर्बानी पेश की गई, नमाज पढ़ा गया, किसी को दिखाने का क्या मकसद है? क्या अल्लाह ने फरमाया महबूब आप कह दो मेरी जिंदगी मेरी मौत अल्लाह के लिए है, मेरी कुर्बानियां मेरी नमाज अल्लाह के लिए है। ऐ बंदे मोमिन, तू अल्लाह के लिए तो हो जा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक दे, बोलो आमीन। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि ये पर अल्लाह के तो हो जाओ। क्या हुआ? खलील ने सिर्फ अल्लाह की मर्जी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए माल दौलत औलाद सबको कुर्बान करने को कबूल कर लिया। जब अल्लाह के लिए किया तो अल्लाह ने क्या सिला दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके जितने भी पैगंबर आए, किसी भी नबी को नमाज में याद नहीं किया जाता है। अगर याद किया जाता है हुजूर के बाद तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाता है। क्यों दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाता है? काबे का तवाफ करने के बाद तुम चाहो नमाज पढ़ना, काबे के पास आकर के नमाज नहीं पढ़ सकते हो, नमाज तुम्हारी होगी नहीं। वाजिब है मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ो, मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ो। क्यों? अल्लाह बता रहा है इब्राहिम मेरा खलील सब कुछ मेरे लिए किया है, सब मेरे लिए है। आज जो लोग हज उम्रे के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये खलील की दावत थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बयाबान जंगल में थे और अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम मेरे बंदों को निदा दो, सदा दो, बुलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला यहाँ तो कोई है ही नहीं, किसे दावत दूं? कहा इब्राहिम तेरा काम है अपनी आवाज को बुलंद करना, तेरी आवाज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना, ये तेरे रब का काम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मफ़हूम हदीस है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, उस वक्त माँ के शिकम में जो बच्चे थे, ये आलम अरवाह में थे, वो सारे लोगों ने इब्राहिम की उस आवाज को सुना और लब्बैक की सदा कही। जिन्होंने जितनी बार लब्बैक कहा उन्हें जिंदगी में इतनी बार काबा देखने की तौफीक अल्लाह ता फरमाएगा। समझे मेरी बात को? मेरे प्यारो, ये इब्राहिम ने क्यों? उनका हर काम अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। आज अल्लाह ने इस उम्मत पर कुर्बानी वाजिब कर दिया। क्यों? मेरे इब्राहिम ने मेरे लिए किया। अब कयामत तक का मुसलमान इब्राहिम तेरी याद को ताज़ा करता रहेगा।
इब्राहिम तूने मेरे लिए शैतान को कंकर मारा, कयामत तक के लिए तमाम मुसलमान उस शैतान को कंकर मारते रहेंगे। क्यों इब्राहिम, तू मेरी रजा चाहता रहा, तेरी याद को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया गया। जो शख्स अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारता है तो अल्लाह ताला उसके मरने के बाद, आज हजरत अलाउल हक मंडवी क्यों पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, हजरत सिराज अखी हिंद, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, क्यों उन्होंने सल्तनत तर्क किया? किसके लिए? अल्लाह के लिए किया, अल्लाह के लिए किया। जब अल्लाह के लिए सल्तनत तर्क की तो अल्लाह ने उन्हें ऐसी सल्तनत अता फरमा दी। वो सल्तनत सिर्फ एक मखसूस खित्ते सम्मान के लिए थी। ऐ अशरफ, तूने मेरे लिए सल्तनत छोड़ी, जा, मैंने तुझे दुनिया और आखिरत का बादशाह बना दिया। मुहद्दिस आज़म कहते, समना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं तर्क सल्तनत ने सुल्तान बना दिया। ऐसा सुल्तान बनाया कि आज पूरा भारत, पूरी दुनिया कहते सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी। मेरे प्यारों, अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा बना लो, अल्लाह को खुश करना बना लो, अल्लाह के लिए बना लो। आप देखो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद जुमले पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे माशरे से जहालत का अल्लाह खात्मा फरमा दे। हमारी बहन बच्चियों को खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की में इस्तिकामत अता फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, इसाले सवाब, सबसे बड़ा इसाले सवाब क्या है मालूम है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज सदका जारिया है। एक वो कुआं जो तुमने कुआं कायम किया पानी के लिए, जिससे लोग फायदा हासिल करें, पिए, तुम्हारे मरने के बाद भी जो एक घुट पिएगा अल्लाह उसे तुझे उसके पीने का तुझको सवाब अता फरमाएगा। दूसरा फरमाया वलदुन सालिह, नेक औलाद, यानी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद इतनी नेक हो कि कुरान पढ़े, इबादत रियाजत करे, हक और हराम, हलाल जायज नाजायज में तमीज पैदा करे, अकीदे पर मजबूत रहे, उसके नेक अमल भी तुझे तेरी कब्र में सुकून पैदा करेंगे। और तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो काम तुम करके जाओ, वो इल्म जिससे लोग फायदा हासिल करें, जिससे लोग, जैसे मस्जिद, मदरसा आप बन रहा है, उसको उसकी सहूलत के लिए कुछ अच्छा इंतजाम कर दो, ताकि नमाजिया जब जब नमाजी आएंगे आपको सवाब मिलता रहेगा, ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये तिजारत आप अपने रब के साथ कर रहे हो। किसके साथ? अल्लाह के साथ। और अल्लाह तो सारे दुनिया के ताजिर तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना देता, अल्लाह तो 70 गुना फायदा देता है। कितना? 70 गुना देता है। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, अगर शोहर तुम पर ज्यादती करे, सब्र कर लो और उनके शिद्दत पर सब्र से इस्तिकामत के साथ खड़ी रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तकरीबन तुझे 4 से 5 हजार नेकियों का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। अगर जिस औरत ने अपने शौहर का कपड़ा धोया, एक कपड़ा धोया, ये सोच के मेरे शौहर का कपड़ा है, अल्लाह उसके नामे अमाल में 1000 नेकियां लिखता है। कितना? 1000 नेकियां लिखता है। मेरे प्यारो, ये इस्लाम है, ये है इसाले सवाब। ये जितना आप जमा करोगे, और हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, हर मोमिन को अपने लिए 1,24,000 बार कलमे तैयबा पढ़ के रखना चाहिए। क्या? कलमे तैयबा 1,24,000 मरतबा, कि जब मेरा इंतकाल हो इस कलमे का सवाब अल्लाह मेरी रूह को पहुंचाए। तो कम से कम इस कलमे की बरकत से हमारा आपका ईमान पर खात्मा हो। कलमा पढ़ो, कसरत से पढ़ो, अस्तगफार पढ़ो। ऐसे जैसे बैंक के खाते होते ना, खेत खलियान आपके हैं, ऐसे आखिरत के लिए, कब्र के लिए खाता बनाओ कि तुमने क्या जिक्र पढ़ा, क्या दुरूद पढ़ा। ये सोच के अल्लाह इसका फायदा मुझे दुनिया, कब्र और आखिरत में अता फरमा। फिर आप देखो आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। मेरे दोस्तों, गफलत की नींद मत सो, बेदार हो जाओ। वक्त बड़ा नाजुक है, कब्र की
आजाब की शिद्दत को देख करके ना दोस्त, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना बीवी बच्चे कोई बचाने वाले नहीं है। लेकिन जिसके लिए तूने हराम की रोजी कमा करके अपने बच्चों का पेट भरा था, वही बच्चे एक घंटे के बाद कहेंगे मौली साहब जल्दी आओ, मेरे अब्बा की कब्र में इस लाश को ले जाके कब्र में डाल दो। लेकिन मेरे दोस्तों, काम कौन सी चीज आएगी? वो नमाज, वो तिलावत कुरान, वो दुरूद की महफिल, वो महफिल मिलाद, वो उलमा की सौले सोबत, वो मशाइख अहले बैत की बाबरकत महफिल, वलियों की बारगाह में जाना आना, ये तेरी कब्र में तुझे काम आएगा, बाकी कोई चीज काम आने वाली नहीं है। आप एक एक हजार बिगहे खेत के मालिक हो जाओ, लेकिन कब्र तो वही 2 गज की खुदने वाली है। उसमें 1 बीघा खेत लेकर के कोई नहीं जाने वाला है। मेरे दोस्तों, अपनी इस्लाह करो, अपने घर वालों की करो, अपने कौम की करो, और नमाज की पाबंदी रखो, अपनी मस्जिद को अपने सजदों से आबाद करो। उसी में हमारी और आपकी भलाई है, इसी में हमारी आखिरत है। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं कि हर शख्स हर नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा कलमे तैयबा पढ़े, और अगर इसकी वो आदत बना लेता है तो अल्लाह ताला उसके मुखालिफ के अंदर उसका खौफ पैदा फरमाएगा, अल्लाह उसका दबदबा पैदा फरमाएगा। मेरे दोस्तों, हजरत गौसे आजम ने फरमाया कि सबसे बड़ा सदका जारिया क्या है? फरमाया सबसे बड़ा ये है लोगों को खाना खिलाना, लोगों के पेट को भर देना, ये सबसे बड़ा सदका है। ऐसी चीजें करते रहो जिससे तुम्हारी रूह को सुकून मिले, तुम्हारे आप को सुकून मिले, बेचैनी हट जाए, चैन तुम्हें मिल जाए। और ये सोच के करो, ए अल्लाह तू राजी हो जा, ए अल्लाह तू राजी हो जा, तेरी रजा के लिए मैं कर रहा हूं। किसी की मदद किया, चंदा दिया, अल्लाह तुझे राजी करने के लिए दिया, ए अल्लाह तुझे राजी करने के लिए गरीब की शादी में मैंने मदद कर दी, तू राजी हो जा। तेरे बारगाह वली की बारगाह में गया, छत नहीं थी, छत डाली, इस सोच करके ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये मकसद बना लो, दुनिया को राजी करने के चक्कर में मत पड़ो। ये दुनिया कभी भी राजी होने वाली नहीं है। लेकिन अगर रब तुझसे राजी हो गया, रब राजी हो गया, अल्लाह अकबर, अगर रब तुझसे राजी है तो पृथ्वी राज चौहान की हुकूमत हो और ख्वाजा करीम नवाज का वजूद हो और पूरा अजमेर सुल्तानुल हिंद का दुश्मन था, लेकिन ख्वाजा सारे दुश्मनों पर गालिब आ गए। किसी ने पूछा, ए ख्वाजा वो ताकत कौन सी थी कि तू दुश्मनों पर गालिब आ गया? तो मेरा ख्वाजा कहेगा वो ताकत हथियार की रही थी, वो ताकत इस्तिकामत की थी, और वो ताकत ये थी कि अल्लाह मुझसे राजी था, अल्लाह मुझसे राजी था, अल्लाह मुझसे राजी था। तो जब अल्लाह राजी हो जाए, पूरा समाज आपसे राजी ना रहे, कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता है, लेकिन पूरा समाज आपसे राजी है और अल्लाह राजी ना हो तो पूरा समाज मिलके आपको धनी गनी नहीं कर सकता है। सारी चीज का मालिक अल्लाह है, हमारा रब है, हमारा पालनहार है। वो ऐसा मालिक है, वो ऐसा रब है जो दाइम है, जो कायम है, जो कभी मरने वाला नहीं, वो हमेशा हमेश के लिए है, हमेशा हमेश के लिए है। मेरे प्यारो, वही तो है जिसने हमें ऑक्सीजन दिया, वही तो है जिसने हमें आंखों में रोशनी दिया, वही तो है जिसने हमारी हड्डियों पर गोश्त के लुटरे लगाए, वही है जिसने हमें महफिले मिलाद में बैठने की तौफीक दिया है, वही है जिसने हमें चेहरे पर दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाई। उसकी शान तो वो शान है, अगर खलील आग पर चले और रब की मर्जी आग ना हो तो आग को गुलजार बना देता है। यूनुस को मछली की पेट में कुरान की आयत सिखा देता है। वो रब है कि ईसा को जालिमों ने सूली पर चढ़ाया, रब ने ईसा को आसमान पर उठा लिया। वो रब है मेरे प्यारो कि जब तूफान आया अपने बंदे नूह को बचाया, उनके चाहने वालों को बचाया। वो रब है कि गारे सौर में हुजूर जब गए तो मकड़ी का जाला लगा करके अपने महबूब की जान की हिफाजत की।
वो रब तो वो रब है कि जिसका जुमला खाली एक जुमला, हुजूर ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये हुजूर का फरमान था जो कुरान में मौजूद है। ये जुमला अबू बकर के दिल को सुकून मिल गया, सुकून मिल गया। क्या सुकून मिला? अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। मेरे दोस्तों, ये हर ईमान वालों की पहचान होनी चाहिए, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमें दीन मतीन दीन इस्लाम पर कायम रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या नबी सलाम